नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो भी यूरोप की है। ये अभी यूरोप का स्टूडेंट वीज़ा रिसेंटली आया है। अभी बच्चे के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पेशेंस नहीं है। मैं बार बार पेशेंस की बात करता हूँ और एफर्ट्स नहीं है अपने लेवल के ऊपर। सुनी सुनाई बातें, मोटिवेशंस जहाँ पर है वहाँ की ओर हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मेरे पास ऐसे नंबर ऑफ़ केसेस आते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी लीगल तौर पर जाने की होती है यूरोप के अंदर, शेंगन के अंदर, बट अवेयरनेस ना होने के कारण दे आर यूजिंग द इलीगल रूट्स। मतलब इलीगल रूट्स क्या हो सकते हैं? जैसे जी सर्बिया की गेम चल रही है, यूक्रेन की गेम पहले चलती थी, साइप्रस से हम यूरोप में तुर्की के थ्रू बढ़ते थे, हम इस कंट्री के थ्रू वहाँ पर चले जाएंगे। ऐसे जो बच्चे हैं, जो लोग जाते हैं, वो लाखों रुपया एक तो ख़राब करते हैं। कोई फ्री में तो नहीं जाएगा। जो एजेंट्स आपको मोटिवेशन दे के भेजता है कि रीच करवा दूंगा मैं वहाँ पर, हंगरी की फलाना व्हाट्सएवर कंट्री की, तो वो आपसे 7 लाख 8 लाख 10 लाख, वो भी इलीगल। मतलब जहाँ पर ना आपका कोई पासपोर्ट है, ना कोई वीज़ा स्टैंपिंग है, बूढ़े बॉर्डर क्रॉस करके 8 10 10 लाख रुपया देकर वहाँ पर जाते हैं और आगे कुछ भी नहीं है उन लोगों के लिए जो जाते ही इलीगल हैं। ठीक है। दूसरा ट्रेंड मार्केट के अंदर क्या है? शेंगन वीज़ा 16 लाख, 20 लाख, 22 लाख रुपया, एक ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है। इवन उसकी एलिजिबिलिटी होती है टूरिस्ट वीज़ा लेने की भी। इवन स्टूडेंट वीज़ा लेकर भी वो वहाँ पर जा सकता है, जिसमें 6.5 लाख रुपया आपका लगेगा, साल की फ़ीस, टिकट, एम्बेसी फीस, सब कुछ आ सकता है। बट हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, ना ही हमने कोई एफर्ट करने हैं। हमने ऑलवेज शॉर्टकट रूट यूज़ करना है। दैट रीज़न लोग ठगे जाते हैं। अभी एक रीसेंट न्यूज़ आई थी रोमानिया से रिलेटेड भी, बच्चे ने वहाँ से इलीगल बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की है, उसकी वहाँ पे डेथ हुई। ऐसे अब आप ये जो हमें बॉडी दी है ना, ये हमारी जो मिली हुई है ज़िंदगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो 100 साल की वैलिडिटी है, अभी 100 साल की वैलिडिटी, कोई 50 साल में मर जाता है, कोई 40 साल में। उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट आप लोगों का अपना है, क्योंकि हम इसकी केयर नहीं करते, हम इसकी वैल्यू नहीं समझते। अगर हम अपनी बॉडी के थ्रू कोई भी काम स्टार्ट करें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। इंसान ही करते हैं, चाहे आपने पैसा कमाना, चाहे फ़ॉरेन जाना है। बट हम चाहते हैं घर वालों के गले में गूठा देकर कि मैंने जाना ही इलीगल रूट से, मैंने जाना ही इलीगल है, इमीडिएटली जाना है, तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान है। समझना नहीं आप लोगों ने। इवन इस जो प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करूंगा, ये बच्चे ने हमें आके संपर्क किया, कैसे मिले हमसे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जापान से प्रीवियसली रिफ्यूज़्ड है और एज कितनी है आपकी? हाँ, 26, 26 साल एज हो चुकी है। और इसने 10th 2016 में 60% से की है पंजाब बोर्ड से। उसके बाद डिप्लोमा किया है, उसमें 60% है। उसके बाद इसने 12th वो भी आर्ट्स से की है, उसमें भी 73% मार्क्स हैं। देख लीजिए, जो कि 2021 में की है, और 26 साल एज है। NOIS, बच्चे मुझसे पूछते हैं सर क्या NIOS से अगर मैंने एजुकेशन गेन की हो तो क्या मेरा शेंगन में स्टूडेंट वीज़ा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, लाइव एग्जांपल हेयर है। बट डिपेंड है कि आप कौन सी कंट्री में डाल रहे हैं और आपके कंसल्टेंट को उसके बारे में कितना नॉलेज है। और दूसरा ये नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बड़ी ये बात से सुना रहा हूँ। ये जो मेरा वीज़ा लेकर दिया है, मेरी सेटिंग थी रोमानिया एम्बेसी के अंदर, मैंने फ़ोन कर दिया था कि मेरा क्लाइंट आ रहा है, वीज़ा दे दीजिए, क्राउन इमिग्रेशन का। ऐसा कुछ नहीं है। इसको भी, बच्चे को भी पूछेंगे कि क्या एम्बेसियों में लोगों की सेटिंग होती है या नहीं होती है। सबसे बड़ा कॉपरेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड कंसल्टेंट, दिस इज़ अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप दोनों का कॉपरेशन नहीं है ना, तो आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं मिल पाएगा और आप अपने लाखों रुपए और टाइम वेस्ट करेंगे। अभी ये बताइए, 10th 12th इसने की हुई है, 10th और 12th का MOI कौन दे देगा? पहले NOI, उसका MOI तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि NOI ओपन, नेशनल ओपन स्कूलिंग से कहाँ से लेना है। और 10th का वो ह्यूमैनिटी से, आर्ट से किया, उसका MOI कहाँ मिल जाएगा? और इवन IELTS नहीं है, PT नहीं है। और ऐसे बेचारे ने जापान में देखा कि चलो जापान में भी चले जाएंगे, मिल जाएगा वीज़ा, तो लाखों रुपए कमा लेंगे। और मैं ये भी बता दूंगा, जो कंट्री में, जो यूरोप में जा रहा है ना, वहाँ से जापान कोरिया का वीज़ा लेना इट इज़ वेरी वेरी ईजी है। मैं ये नहीं कहूँगा गारंटी से मिल जाएगा। 90-95% अगर भी वहाँ पे वीज़ा भी डालता ना, वो इसको मिल सकता है। जो जापान और साउथ कोरिया के
जो मार्केट के अंदर पैसे 5-5 लाख रुपए से लेकर 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं, इसके अंदर पेशेंस थी। हारा नहीं ना, प्रोफाइल बता दिया, हारा नहीं ना, इसने कोई शॉर्टकट रूट तो यूज़ नहीं किया, घर वालों के गले में गूठा तो नहीं दिया। मेरे पास भी आया, मैं कहा भाई देख, प्रोफाइल तेरी वीक है, एफर्ट्स मैं ज़रूर करूँगा, अगर तेरे अंदर पेशेंस है तुम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हो। IELTS PT के लिए भी रिकमेंड किया, कहता सर अभी इन झंझटों में नहीं पढ़ना, चलो कोई नहीं सर, ट्राई करो, मैं रिस्क लूँगा। तो सक्सेसफुली इसका ये वीज़ा आया है। ये यूरोपियन कंट्री का इस बच्चे का वीज़ा आया है। जिस कंट्री से इसने वीज़ा लिया ना, जब उस कंट्री में सबमिशन भी खुद करवानी पड़ती है स्टूडेंट को, कलेक्शन भी खुद करनी पड़ती है। एम्बेसीज़ के आगे जब जाना था इसने, इसको मैंने बता दिया था कि वहाँ पर कितना रश होता है, तो उसके लिए आपको सुबह इतने बजे जाना पड़ेगा। दूसरा, जब गया होगा तो इसको बहुत सारे और भी लोग मिले होंगे, इसको ये भी पता चल गया होगा कि वहाँ का रिजेक्शन रेट कितना है, वीज़े भी रिफ्यूज़ होते हैं, उसके बारे में भी इससे पूछेंगे। तो मैं इस वीडियो के थ्रू अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आ जाओ मेरे पास, मैं आपका गारंटी से वीज़ा या वारंटी से वीज़ा लगा रहा हूँ। इसमें मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश करता हूँ हर एक चीज़ पॉसिबल है, हर एक चीज़ पॉसिबल है अगर आपके पास पेशेंस है और आपका कंसल्टेंट कम्पिटेंट है, जो आपको वो सजेस्ट करता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग वो डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं। तो NIOS से जो की थी, NIOS से जो इसका मैंने MOI लेकर दिया, वहाँ से लेकर दिया जहाँ पर ये क्लासेस लगाने जाता था, ठीक है। अभी वो कह रहा है कि इसने तो आर्ट से किया, हम तो ये वर्डिंग लिख नहीं पाएंगे। उसके लिए भी मैंने वर्डिंग इस तरीके से बनाई MOI लेटर की उसको लिखना ही पड़ा। उसके अंदर मैंने चीज़ें ऐसी लिख दी तो उसको लगा कि अभी ये चीज़ लिखनी ही पड़ेगी, तो वो एक्सेप्ट, वो भी उसका MOI भी चला गया। तो और कौन सी यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन डालना था, पब्लिक यूनिवर्सिटी में डालना है तभी इसका वीज़ा आना था। प्राइवेट में डालते ना तो एडमिशन तो आ जाना था, मुझे भी मालूम है एडमिशन आ जाना, मुझे इसका वीज़ा भी सिक्योर करना है। और मैंने इसका एक यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं था, 3-4 यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन डाला, उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया। एक जो पब्लिक यूनिवर्सिटी थी उसने इसका एक्सेप्ट कर लिया विद एडिशनल डॉक्यूमेंट, उन एडिशनल डॉक्यूमेंट को दोबारा भेजा गया और मैंने वहाँ पर डालने की कोशिश की जहाँ यूनिवर्सिटी जो इसका एडमिशन है ऑन द बेसिस ऑफ इसके प्रीवियस नंबर चेक करके इसको एडमिशन्स दे दे इंस्टेड ऑफ इसकी इंटरव्यू ले, क्योंकि मैंने सारा चेक कर लिया था जब मेरे पास आया था। तो अभी ऐसे केसेस में हमें भी खुशी मिलती है कि बच्चे को कुछ ना कुछ अचीव हुआ है। तो अभी इससे भी हम डिस्कस करेंगे कैसी इसकी जर्नी रही है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो के अंदर। आप सबसे पहले ये बताइए कि हमारी कंपनी के बारे में कहाँ से पता चला? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ YouTube ਤੋਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ Google ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ज़्यादा सपोर्ट सब तो ज़्यादा मतलब सारा स्टाफ ही बड़ा वधिया वा, बड़े प्यार नाल फील किया भी आ चीज़ इदा इदा करके। तो आप जो वीडियोस देखते हैं हमारी, उन वीडियोस में क्या सच्चाई को क्या दिखाई देता है? सर रियलिटी आ, पर थोड़ा जिहा सच कड़वा लगता, पर रियलिटी आ, कोई इदा नहीं है कि एम्बेसी दे विच सैटिंग पर कोई इदा दा सिस्टम नहीं हैगा। हाँ जी। तो आप जब मेरे पास आए थे, क्या मैंने कोई गारंटियाँ भी दी थी कि आपका वीज़ा हम करा कर देंगे? नहीं सर गारंटी कोई नहीं सी। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐਫਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਐਫਰਟ ਤੋਂ नहीं होना। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसे लगता है कि कंसल्टेंट को पैसे दे दिए कि कंसल्टेंट ने वीज़ा लगा देना है, ऐसा ऐसा कितना कॉपरेशन स्टूडेंट का है? सर दोनों का कोऑपरेशन दोनों का चाहिए सर। अभी मैं इसको कह रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट लिख कर देना है, तो इसने जाकर वो डॉक्यूमेंट किसी भी तरीके से, किसी भी हुक एंड क्रुक से लेकर आया उस डॉक्यूमेंट को अपनी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन से। अगर वहाँ पर गया वो कह दे जी हमने नहीं देना, तो ऐसे तो सब कह देंगे हमने नहीं देना। अभी आपके पास क्या स्किल है, आप उसको किस वे से सेटिस्फाई कराते हो सामने वाले को, वो भी बहुत ज़रूरी है। ना के बाद हाँ तो आती ही है ना, वो कब आएगी जब आप एफर्ट करेंगे, उसको रिक्वेस्ट करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपने अपने जो MOI हैं, कितने MOI दिए थे? सर मैंने 3 MOI ਦਿੱਤੇ, 10th ਦਾ, डिप्लोमे ਦਾ एंड +2 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ तो ਆ। तुसी ਜਿਹੜੀ आपकी 12th है वो 12th कौन से सब्जेक्ट से है, आर्ट से है, कॉमर्स से है, मेडिकल नॉन मेडिकल क्या? सर आर्ट्स से, आर्ट्स टोटली आर्ट्स। हाँ जी टोटली आर्ट्स। चलो ठीक है, आपका वीज़ा आ गया, आप जिस एम्बेसी में आपने वीज़ा डाला था गए थे, वहाँ की सिचुएशन कैसी देखने को? सिचुएशन सर मतलब मेरा फस्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा, एक्सपीरियंस मतलब ਵਧੀਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। मतलब ਹਰੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ
ਤੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ 2000 ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਨੇਗਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ। देखो ये बच्चे का यूरोप का वीज़ा आया है, वो कंट्री अभी ज्वाइन नहीं की है शेंगन के साथ, उसमें हमने इसको इनकैशमेंट करके दिया है। वो कंट्री ने अभी न्यूज़ चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आ गई है, मेरी ये न्यूज़ नहीं है वो, मैंने वीडियो बनाई थी उसमें लिंक भी लगाए थे, वो यूरोपियन यूनियन की न्यूज़ है कि वो कंट्री 2023 जनवरी तक शायद शेंगन में फुल फ्लैज मिल जाए। जब शेंगन में मिलना होता है तो वो कंट्री नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ रिफ्यूज़ करती हैं। उस कंट्री के नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ रिफ्यूज़ड हुए हैं, जो उसका जो ग्राफ था सक्सेस रेट का 90% का था, 95% का। बांग्लादेशीज़ को मैक्सिमम वीज़ाज़ रिफ्यूज़ल देखने को मिले हैं जिन्होंने स्टूडेंट का उस कंट्री के अंदर डाला था, क्योंकि हाई रिस्क इमिग्रेशन कंट्री है। और इवन इंडियंस के भी इस कंट्री, ये कंट्री का नाम भी मैं बता देता हूँ, कंट्री का नाम इसका रोमानिया है। इंडियंस के भी वीज़ा यहाँ पे स्टूडेंट रिफ्यूज़ड हुए हैं। वो क्यों हुए हैं, उसके पीछे रीज़न था। रीज़न क्या था कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन डाला था, क्या आपके कंसल्टेंट ने आपको प्रिपेयर करके भेजा था एम्बेसी के अंदर, दैट रीज़न नंबर ऑफ़ बच्चों के वीज़ाज़ भी वहाँ पे रिफ्यूज़ड हुए हैं। तो अभी आप एम्बेसी में गए थे, क्या एम्बेसी ने आपकी कोई इंटरव्यू भी ली थी? सर हाँ जी, इंटरव्यू मेरा कम से कम 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ इंटरव्यू। तो आपको जो इंटरव्यू ली थी, क्या क्राउन इमिग्रेशन ने उसकी कोई प्रिपरेशन करवाई? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਮੁੱਦੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਸੀਗਾ ਚੇਂजेस ਤੇ ਹਾਂਜੀ। तो ये देखिए हमें ऐसे प्रोफाइल के ऊपर कितनी मेहनत करनी, ऐसे केसेस में हमें ज़्यादा आनंद आता है काम करने में। देखिए 90% है, आईलेट 6.5 बैंड है, उनका तो वीज़ा आ ही जाना है। कंपिटेंट तब मानूँ ऐसे केसेस के ऊपर अगर आप सक्सेस कोई केसेस करवाते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या आपको ऐसा लगा हूँ मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, इतनी वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पे रश पड़ा हुआ है, जब भी आप कभी ऑफिस में आए हों मैं कहता हूँ कि नहीं जी रहने तो बारों बार ही भेज दो, ऐसे ऐसे कुछ लगा? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ नहीं, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ। दूसरा स्टाफ जो आपके केस को डील कर रहा था, उन्होंने कभी आपके साथ कॉपरेशन? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ फ़ोन कर ਦਿੰਦਾ ਸੀ, 10 ਵਜੇ ਚੱਕਦੇ ਸੀਗੇ फ़ोन, इतना ਦਾ कोई नहीं। बट आप लोगों के कहूँगा आप 10 बजे फ़ोन मत करना क्योंकि बहुत रश है। ऑफिस के टाइमिंग में हमें मैसेज करें, ऑफिस का टाइमिंग 10 से लेकर 5:30 के बीच में आपको 100% रिप्लाई मिलेगी। उसके बाद कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, ना ही कोई जवाब देगा। जब हम जवाब नहीं देते लोग फिर रिव्यू डालते हैं, यार ये फ़ोन नहीं उठाते, इनको कोई एटीट्यूड है, ये पैसा मांगते हैं। जब हम इनसे डिस्कशन करते हैं, ऐसा है भाई हम ना तो अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, ना ही क्लाइंट का। होने वाला केसेस है, मैं कह दूंगा कि आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, डिपॉजिट द फीस, वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस। नहीं होने वाला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना है, हमसे आपका केस नहीं हो पाएगा, अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें। क्राउन इमिग्रेशन टेक्निकल होने के कारण, नंबर ऑफ कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस होने के कारण, आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद हम बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन इस बच्चे ने अपने लेवल पर बड़ी प्रिपरेशंस की है, जिस कंट्री के अंदर जा रहा है। अपना इसने अनमेरिड सर्टिफिकेट भी तैयार कर लिया है, कई कुछ तैयार किया, क्योंकि हर एक बच्चे को प्लानिंग होती है कि यार मैंने लॉन्ग टर्म काम करना है या उस कंट्री के अंदर मैंने लॉन्ग टर्म रहना है। मैं फिर बताऊं, ये कंट्री जो रोमानिया है ना, 100 टाइम बेटर है शेंगन से। उसके पीछे रीज़न है, मैंने एक लाटविया की वीडियो आजकल के अंदर डाली है, उसके अंदर फैक्ट बताया। लाटविया स्टूडेंट के साथ मैंने डिस्कशन की है जो पढ़ने के लिए वहाँ गया है, उसके अंदर उसने बताया कि मैं 100 यूरो हफ्ते का कमाता हूँ, स्टूडेंट है, तो इतने पैसे तो यहाँ पे भी कमा रहा है, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट है, उससे सस्ती है, और मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी लेबर इंडिया से जा रही है, तो आपको क्या जॉब मिलनी डिफ़िकल्ट है। बट आपके अंदर कीड़ा क्या है कि मैंने अभी जाकर जर्मनी में 2 नंबर में रहना है, पता नहीं जर्मनी में जाकर क्या मिलेगा। लीगल मिलता है तो यू कैन गो देयर, और अगर अनमैरिड है, मैरिज अगर ये कल प्लानिंग बनता है इसका, तो ये पूरे शेंगन का राजा है, इस कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। क्योंकि लोगों ने रोमानियन लड़कियों से, बुल्गारियन लड़कियों के से मैरिज करवाकर किसी टाइम में यूके तक के पासपोर्ट लिए, शेंगन को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर उनसे मैरिज करवा के आप शेंगन में तो वैसे ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे ट्रैप साइप्रस में बहुत चलते थे, अभी भी चल रहे हैं, लोग अभी भी बेवकूफ़। आप साइप्रस जैसी कंट्री की बजाय इसकी ओर तवज्जो करें, लेकिन आज की डेट में इन्होंने भी थोड़ा स्ट्रिक्ट किया हुआ है। फिर भी आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, जिसमें आपको 90 से 95% वीज़ा मिलने के चांसेस हो सकते हैं।
तो इस टाइप की बहुत सारी सक्सेस स्टोरी ऑलवेज मैं अपने सोशल मीडिया पर डालता रहता हूँ और आप चाहते हैं व्हाट्सएवर वीडियो हम अपने सोशल मीडिया पर डालें, उसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आए। आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया है उनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।